students, in this video we will see the scholarship for open category students, and the scholarship is Dr. Panjabrao Deshmukh Vastigruha Nirvaha Bhatta Yojana. This scholarship is given to open category students, and this scholarship is coming under Director of Technical Education, Maharashtra. In this video, we will discuss about the documents required for this scholarship, then which students are applicable for the scholarship. Means इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए और कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है. सबसे पहले देखते कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है. जिन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, पॉलिटेक्निक या वोकेशनल कोर्सेस में एडमिशन लिया है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेबल है. हु स्टूडेंट्स आर सर्टिफाइड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी एज अ मार्जिनल फार्मर. नाउ मार्जिनल फार्मर मीन्स अल्पभूधारक. अल्पभूधारक किसान. अगर आपके पिताजी अल्पभूधारक किसान है या फिर रजिस्टर्ड लेबर है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. बेनिफिट्स. किस किस को बेनिफिट मिलेगा इस स्कॉलरशिप का? जिनके फादर रजिस्टर्ड लेबर है या अल्पभूधारक किसान है, फार्मर है, तो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा हो सकता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स कौन से स्टूडेंट्स पात्र है. सो एप्लीकेशन शुड हैव नेशनलिटी ऑफ इंडिया. अभी आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट अलग से मिलने की ज़रूरत नहीं है. ये आपके टीसी पे इंडियन लिखा होता है, तो यही आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट है. कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र. यू शुड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यू शुड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ही मराठी में या हिंदी में अधिवास प्रमाण पत्र बोलते, तो आपके पास अधिवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है. अप्लीकेंट शुड बी बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट. मीन्स आपका एडमिशन कंप्लीट होना ज़रूरी है. कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस. मीन्स आपका जो एडमिशन है वो कैप राउंड के थ्रू होना चाहिए. अगर आपका एडमिशन कॉलेज राउंड से होता है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है. अप्लीकेंट शुड नॉट अवेल एनी अदर स्कॉलरशिप. मीन्स आप कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या दूसरी अगर स्कॉलरशिप आपने ली हुई होगी तो आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते. फॉर करंट एकेडमिक ईयर ओनली 2 चाइल्ड फ्रॉम फैमिली आर अलाउड. मतलब एक साल में आपके फैमिली के कोई भी 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट ही स्कॉलरशिप ले सकते. 2 से ज़्यादा स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं ले सकते. द टोटल एनुअल इनकम ऑफ फैमिली शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख. आपके फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मिनिमम 75% अटेंडेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर. अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर में प्रेजेंट ईयर 75% से ज़्यादा होनी चाहिए. 75 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं लागू होता. ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव गैप ऑफ 2 और मोर देन 2 ईयर्स. आपके किसी भी कोर्स में आपने जहाँ पे एडमिशन लिया है वहाँ पे आपका 2 साल या उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. कैंडिडेट्स आर एलिजिबल those who have taken an admission under general category and SCBC category. मीन्स अगर आपका एडमिशन ये जनरल कैटेगरी या SCBC कैटेगरी से हुआ है तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. जनरल कैटेगरी मीन्स ओपन कैटेगरी.
नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा आपका मार्कशीट। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हो तो आपको आइदर आपका 10th स्टैंडर्ड का या 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अधिवास प्रमाण पत्र। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, आपके फादर के पास रजिस्टर्ड लेबर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके फादर रजिस्टर्ड लेबर है और उनके पास उसका सर्टिफिकेट है तो ही आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपके फादर अल्पभूधारक किसान है, अल्पभूधारक फार्मर है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ अंडरटेकिंग, इन करंट ईयर नॉट मोर देन 2 बेनिफिशियरी फ्रॉम फैमिली। तो ये आपके फादर का अंडरटेकिंग होना चाहिए रहता है कि आपके फैमिली में से 2 ही मेंबर्स में 2 ही स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर सकते हैं। कैप रिलेटेड एडमिशन लेटर, आपका जब कैप के थ्रू एडमिशन होता है तो उसका जो आपके पास लेटर होता है एडमिशन होने के बाद वो चाहिए। उसके बाद आप एडमिशन के वक्त जो फीस भरते हो, फीस रिसिप्ट, दैट फीस रिसिप्ट इज रिक्वायर्ड। लिविंग सर्टिफिकेट, आपने जिस लिविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन लिया है वो लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हॉस्टेलर डॉक्यूमेंट, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके पास हॉस्टेलर डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। या अगर आप प्राइवेट हॉस्टल या पेइंग गेस्ट करके रहते हो तो आपके ओनर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ रहता है वो एग्रीमेंट की कॉपी यहाँ पे होनी ज़रूरी है। दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्कॉलरशिप फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स फॉर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना। थैंक यू स्टूडेंट्स।